मंचासीन पूज्यपात सन्यासी वृंद, आर्य समाज इस सत्र के मुख्य अतिथि महोदय, विद्वत वरेण्य और सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, मान्य मातृशक्ति, देश देशांतरों से आए हुए सभी आर्य भद्र पुरुषों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। समय आप लोगों का पहले ही लोगों ने ले लिया है। मैं केवल चंद मिनटों में ही पीछे हटने का प्रयास करूंगा। मेरे अधिकारियों ने मेरे लिए जो विषय चुना है, मानव समाज भ्रष्टाचार का शिकार या भ्रष्टाचार का शिकार मानव समाज, मेरे लिए यह विषय अपने अधिकारियों ने बड़े ही अपने सूझबूझ के साथ चुना है। समग्र विश्व के आंगन में, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से हो, चाहे वो मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए शास्त्रार्थ के सीडी और डीवीडी के द्वारा हो, लेखनी के माध्यम से हो, समग्र विश्व के आंगन में आज 5 लाख लोग मेरे साथ नेट पे जुड़े हुए हैं। विभिन्न देशों से जो आर्यजन आए हुए हैं, उन सब लोगों को भी मालूम है। वस्तु स्थिति यह है कि विषय है धार्मिक भ्रष्टाचार का शिकार मानव। पर मैं अपने आप में आश्चर्यचकित हो रहा हूं। एक तरफ तो शब्द है मानव और दूसरी तरफ शब्द है भ्रष्टाचार का शिकार। तो मानव के लिए भ्रष्टाचार का शिकार होना संभव ही नहीं है, और वो भी धार्मिक भ्रष्टाचार, क्योंकि धर्म का संपर्क और संबंध आत्मा से है और आत्मा की खुराक है धर्म। तो जब आत्मा की खुराक धर्म है और मानव का संपर्क और संबंध जुड़ा हुआ है धर्म से, फिर उस धर्म में भ्रष्टाचार, ये बात वाकई में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। पर विश्व के आंगन में जब हम कदम रखते हैं या नजर दौड़ाते हैं जहां कहीं, या पहुंचते हैं, तो हमें देखने को सुनने को मिलता है कि मानव समाज के अंदर में धर्म के नाम से लोगों ने अपने मनमानी तरीका को जोड़ने का प्रयास किया, जबकि धर्म के साथ मनमानी तरीका किसी का चलना संभव ही नहीं है। शब्द पर ध्यान देंगे तो वस्तु स्थिति जो है, वो जो मैं बताना चाहता हूं वो समझ जाएंगे कि धर्म के साथ किसी की मनमानी होना संभव ही नहीं है। इसके बावजूद भी लोगों ने धर्म के साथ मनमानी की है। तो यह भी जरूर है कि आप लोगों के तरफ से मेरे पास प्रश्न आना भी स्वाभाविक होगा कि भैया वो कौन लोग हैं जो धर्म के साथ भी अपना मनमानी की है। तो मैं कहने के लिए भी मजबूर हो जाऊंगा कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मेरा मूल विषय भी यही है, कॉम्परेटिव स्टडी फॉर रिलीजियस, तुलनात्मक अध्ययन। और उस तुलनात्मक अध्ययन में मैंने जो पाया वो मैं आप लोगों के सामने में थोड़ा सा रखने का प्रयास कर रहा हूं। वो भी थोड़ा ही से रख पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है, पर विषय बड़ा लंबा है। तो मैंने निवेदन किया कि एक तरफ तो मानव समाज बताया जा रहा है और धर्म के साथ मनमानी किया है। जी हां, बिल्कुल धर्म के साथ मनमानी किया है। कैसे किया, तो मैं एक एक करके कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। इस्लाम वालों की मान्यता है कि इस्लाम एक धर्म है। ईसाई लोगों की मान्यता है कि ईसाईयत भी धर्म है। बौद्धिस्टों की मान्यता है कि बौद्ध भी धर्म है।
जैनियों की मान्यता है कि जैन भी धर्म है, और बहाई वालों की भी मान्यता है बहाई भी धर्म है। लेकिन जब हम इन बातों पर चिंतन और विचार करते हैं तो पता लगा कि धर्म के साथ इन्होंने मजाक किया है, धर्म का इन्होंने मखौल उड़ाया है, धर्म के साथ इन्होंने अपना मनमाने किया है। केवल कहने की बात नहीं है, इसके लिए चाहिए युक्ति और प्रमाण। इस्लाम वालों की मान्यता है, जो इस पर मेरा डिबेट इस्लाम जगत के 6 बड़े बड़े विद्वानों से हो चुका है, जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया है, मौलाना फारूक खान, उनके साथ मेरा शास्त्रार्थ हुआ 2004 के 1 अगस्त में खारी बावली आर्य समाज, नया मास आर्य समाज में, धर्मपाल जी की अध्यक्षता में। एक कार्यक्रम और हुआ शास्त्रार्थ, जहां पर डॉक्टर विनय जी वेदालंकार जी भी मौजूद थे, वो भी धर्मपाल जी की अध्यक्षता में हुई। जाकिर नाइक के उस्ताद मौलाना अब्दुल्ला तारिक के साथ बुलंदशहर के अंदर। मैं वस्तु स्थिति की जानकारी दे रहा हूं, जिस कैसेट के माध्यम से आज दुनिया ने मुझे जाना है, पहचाना है, जो 5 लाख मेरे साथ जुड़े हैं। आज लगभग 700 बच्चे हमारे तैयार हो गए हैं भारत भर के अंदर, नेट के माध्यम से, जो मुझे सामने आना नहीं पड़ता, हमारे सारे छोटे छोटे बच्चे ही उनको निरुत्तर कर देते हैं। अभी केरल से एक टीम आई हुई है, मैं अपनी दुकान पे बैठा था, स्टॉल पे बैठा था 207 नंबर पे, तो वहां मिले, मेरे बैनर को देख करके, साइट को देख करके वो कहने लगे कि मैं केरल से आया हूं। केरल में एक कॉलेज में एक मौलाना वक्तव्य देने के लिए गए, तो मौलाना ने अपने वक्तव्य में अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में अपने विचार रखे। एक नौजवान खड़ा हुआ और खड़ा होकर के उसने सवाल किया कि मौलाना साहब, आप बराए मेहरबानी यह बताइए कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है या नहीं है। तो मौलाना ने कहा, साहब अल्लाह जर्रे जर्रे में है, मारे कन कन में है। उस बच्चे ने कहा, क्या अल्लाह जहन्नुम में भी है? मौलाना की बोलती बंद। अब जर्रे जर्रे में क्या माने? कन कन में। अब कन कन में है तो अल्लाह को जहन्नुम में भी होना पड़ेगा। मौलाना जवाब नहीं दे पाए। मेरे पास लगातार कई फोन आए कि पंडित जी एक शब्द का तो इनसे जवाब ही नहीं आ पाया। मैंने कहा कि ये मुंहजोरी करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। अब देखिए इनका उसूल क्या है। इस्लाम वालों की मान्यता के अनुसार कुरान के 5 आयत, जो प्रारंभिक आयत है, जिस सूरा को सूरा इकरा के नाम से कुरान के अंदर से हमें मिलता है। यह सूरा आई कैसे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर के हजरत मोहम्मद साहब को गारे हिरा में ये 5 आयत सुनाए। हिरा एक पहाड़ का नाम है, गार के माने है गुफा। जो मेरे फेसबुक के साथ जुड़े हुए हैं तो उन बच्चों को भी पता है, मैं सारा वहां डाल रखा हूं। मैंने वहां सवाल उठाया कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर के गारे हिरा में हजरत मोहम्मद साहब को इक़रा बिइस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयत प्रारंभिक के हैं। ये 5 आयत उन्होंने सुनाया, लेकिन आयत सुनाने से पहले मोहम्मद के साथ जिब्राइल ने किया क्या, वो गौर करने वाली बात है कि जिब्राइल और मिकाइल 2 फरिश्ता आते हैं हजरत मोहम्मद साहब के पास और उनका सीना फाड़ करके उनके दिल को निकालते हैं। आबे जमजम के पानी से धोया जाता है उस दिल को और फिर शरीर के अंदर में डाल करके सिल दिया जाता है। मैंने सवाल उठाया, वो कौन सा नर्सिंग होम था या हॉस्पिटल, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वो ले गए थे। अगर दिल को आबे जमजम के पानी से धोया गया तो सेप्टिक जरूर हुआ होगा। कोई मेडिकल साइंस वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो मैंने निवेदन किया कि अगर यह मान लिया जाए कि अल्लाह ताला ने जिब्रील को ये 5 आयत दे करके भेजा, तो जब मोहम्मद के साथ ये आयत को सुनाने के लिए जिब्रील को मोहम्मद का ऑपरेशन करना पड़ा, तो बिना ऑपरेशन के जिब्रील को अल्लाह ने आयत सुनाया या जिब्रील ने अपने मनमानी ढंग से अपने तरफ से बोला? जवाब आना संभव नहीं है। जाकिर नाइक को मैं 2004 से निरुत्तर कर रखा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सारा तथ्य जब आप पाएंगे, कहां से पाएंगे? कि वही अमरजोत ऋषि दयानंद के सत्ताज प्रकाश, इस सत्ताज प्रकाश के सिवा दुनिया में कोई किताब नहीं है जिन किताबों के माध्यम से इस सच को कोई जान पाए। आज जो लोग चिल्ला रहे हैं, अरे सत्ताज प्रकाश पर जब प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली के 30,000 कोर्ट में केस किया गया था, अरे तुम्हारा ही तो वकील था जो सरकारी वकील उसी 30,000 में काम करता है, उसका दर्शन क्यों नहीं हुआ? और मेरे इन सब काम को करने से पिछले सितंबर महीने से मुझे मारने की धमकियां मिल रही है। अगर तुम अपनी ताकत दिखाना चाहते हो तो मैं नंबर देता हूं, उन लोगों को जाकर के ताकत दिखाओ। एक भरी सभ्य सभा में जहां पर देश दुनिया के लोग आए हुए हैं, तो क्या हम अपना परिचय यही देना चाहते हैं? अगर मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि जो लोग धमकियां दे रहे हैं, मैं उनका नंबर दे रहा हूं, मैं अपने थाना में भी दे रखा हूं एप्लीकेशन, मैं आपको भी भेज रखा हूं, उस पर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं दावा के साथ कि एक ऋषि दयानंद के सत्ताज प्रकाश के सिवा दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं, कोई किताब नहीं जो सही और सच्चा रास्ता दिखाए। प्राय लोगों को मालूम है कि मैं इसी सत्ताज प्रकाश के बल पर मौलाना सैयद महबूब अली से महेंद्रपाल बना हूं। महेंद्रपाल बनाने के लिए सत्ताज प्रकाश के सिवा और कोई पुस्तक ही नहीं था। 1-2 दिन की बात नहीं, आज 29 साल हो गया है। 29 सालों में मैं पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, अपितु यूरोप के कई देशों में दुनिया वालों के सामने इस सच्चाई को खोल खोल करके रखने का प्रयास किया हूं। नेट के माध्यम से आज कोई सामने नहीं आता। मैं उन लोगों को भी चुनौती दे रखा हूं नेट के माध्यम से कि सही अर्थों में अगर आप लोग चाहते हो कि सत्ताज प्रकाश का जवाब हक प्रकाश में दिया गया, तो आप लोग को यह मालूम नहीं उस हक प्रकाश का जवाब पंडित चमोपति जी ने 24 का चांद लिख करके दिया है, जो उर्दू और हिंदी दोनों को ही इंटरनेट में लगाया हुआ है। अग्निवीर साइट में भी है और मेरे साइट में भी है। मैं निवेदन कर रहा हूं, कयामत तक ये जवाब नहीं दे सकते हैं। अरे छोड़ो उस हक प्रकाश को, सत्ताज प्रकाश को भी छोड़ो, लेकिन जो सवाल मैं अभी उठाया हूं, मैं इसके लिए दावा कर रहा हूं। कौन सा सवाल उठाया? कि मोहम्मद साहब को 5 आयत सुनाने वाले जो सवाल है मेरा, कि जिब्रील ने बिना ऑपरेशन किए, अगर ऑपरेशन किया तो हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ी थी या नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट वहां चाहिए था या नहीं, पानी से अगर दिल को धोया जाएगा तो उस दिल में सेप्टिक होना स्वाभाविक होगा या नहीं, किसी मेडिकल साइंस के जानने और मानने वालों से अगर मनवा दें तो मैं भी गुलाम बन गया। ये छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे सवालों का जवाब दुनिया नहीं दे सकते हैं। पर इस देश का भी बड़ा दुर्भाग्य रहा, देश के लोगों ने सच्चाई को कबूल नहीं किया। देश के लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं, भाव में बह जाते हैं। आलस और प्रमाद को इन्होंने ना अलग होने दिया अपने से, और ना ये खुद अलग होना चाहते हैं उस आलस और प्रमाद से। यही कारण है कि इन्होंने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। जिस महात्मा बुद्ध ने परमात्मा को मानने से इनकार किया, वेद को मानने से इनकार किया, आज दुनिया उनको महात्मा कह रही है। और महान आत्मा बनने का तरीका क्या है? ऋषि दयानंद लिख रहे, आत्मा का सर्वांगीण विकास करते हुए इस आत्मा को जो परमात्मा के साथ जोड़ दूं, उस आत्मा का नाम महान आत्मा है। अगले ने परमात्मा को माना ही नहीं, वेद को नहीं माना। और मनु महाराज लिखते हैं, नास्तिक को वेद निंदा कहा, जो वेद की निंदा करता वो नास्तिक है। लेकिन दुनिया ऐसे नास्तिक को आज महात्मा कह रही है।
तो ये तो अच्छाई में ये तो बाधक बने हुए हैं लोग पहले से, आज से नहीं, बहुत पहले से। जिस अर्जुन ने अपने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, अर्जुन को हमने केवल वीर कहा, और जिन्होंने घर के कुल बधु को जुआ के बाजी में लगा दिया उन्हें हमने धर्मराज कहा है। और वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश है कि जुआ खेलना पाप है। कहने का मतलब और उद्देश्य यह है कि कहानी बड़ी लंबी है, समय आप लोगों के पास है नहीं, इसीलिए मैं भी आप लोगों के कीमती समय को जाय न करता हुआ इतना ही फिर संदेशा दे रहा हो कि अगर वाकई में धमकी देनी हो तो जिन लोगों ने इस वेद प्रचार में जो बाधक बने हुए हैं उनको धमकी दो, आ जाओ मेरे पास, मैं उनका नंबर बता देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की।